अध्याय 3 रसखान जी का सवैया है। पद्यांश 1 पाठ 3 है। इसमें पाठ 3 का पद्यांश है। मानुष हो तो वही रस खान ब्रज बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरे उचरव नित नंद की धेनु मजा। पाहन हो तो वह गिरि को जो धरायोन कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसर करो मिली कालंदी फूल कदम की डाल। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वह रसखान बज ब्रस गोकुल के ग्वार। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य जन्म पाता हूँ, मेरे बस में तो नहीं है, लेकिन यदि मैं मनुष्य जन्म पाता हूँ तो बसे ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो मैं गोकुल के गांव के जो ग्वाल बाल हैं उन्हीं के बीच जन्म लो, उन्हीं के साथ रहना उनको पसंद है। दूसरे लाइन में कहते हैं जो पशु हो तो कहा बस मेर चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरे। अगर मैं पशु होता हूँ तो हमारे बस में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। नंद बाबा की गाय के बीच में, मझारन मतलब गायों के बीच में, धेनु मतलब गाय, नंद मतलब नंद बाबा की। कहते हैं रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पशु का रूप धारण करके पैदा होता हूँ अगले जन्म में, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना पसंद करूँगा। तीसरा लाइन है क्या है। पाहन हो तो वह गिर को जो धारन यौन कर छत पुरंदर धारन। कह रहे हैं कि पाहन हो तो, पाहन मतलब पत्थर। यदि मैं पत्थर का रूप लेके पैदा होता हूँ, मैं पत्थर का होता हूँ, तो मैं वही पत्थर हो जाऊं जिससे इंद्र के प्रकोप से पूरे ब्रजवासियों को भारी वर्षा का सामना करना पड़ा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने छत्र के समान जो पर्वत को उठाए थे, गोवर्धन पर्वत को उठा लेते, उसी का मैं पत्थर बन जाऊं। तो कहते हैं तीसरी लाइन में जो खग हो तो बस्यो करो मिल कालंदी फूल कदम्ब की डारन। कह रहे हैं कि यदि मैं चिड़िया होता हूँ, मैं अगर पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ, तो हे प्रभु, रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कदम्ब की पेड़ पे डाल पे बैठूं, और कहाँ यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ के डाल पे बैठूं जहाँ आप रास रचाते थे। पद्यांश नंबर 2 कह रहे हैं कि आज गई हूँ तू भोर ही हो रस खान रही वे नंद के भान। वाके जियो जुग करो राज सुमत को सुख जात कहो न। तेल लगाई के अंजन भयो बनाई ठिठ। डारे हमेल निहारत जो कुछ का छाओ नाही। कहते हैं कि आज गई हूँ तू भोर ही हो रस खान रही वह नंद की बात। रसखान जी कहते हैं कि सखिया एक दूसरे से कहती हैं कि आज मैं नंद बाबा के घर गई थी सुबह सुबह, रस खान रही हुए नंद के वाहन। और हम देखिए नंद बाबा के जो पुत्र भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको हमने आज देखा। और कैसे देखा। वाह के जियो जुग करोड़ जसुमति को सुख जात कहो। वाकई, और हम विनती करते हैं भगवान से, वह करोड़ों वर्ष तक, भगवान श्री कृष्ण को कह रही है, वह करोड़ों वर्ष तक जिए जसुमति को सुख जात कहाँ नहीं। जिस प्रकार से यशोदा माँ को उनसे इतनी प्रसन्नता मिलती है, यशोदा माँ को उस सुख को देखकर ऐसे लगता है कि भगवान इस करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें और ऐसे आनंदित, ऐसे सुख में बना रहे। इस लाइन में कहते हैं कि तेल लगाई कि अंजन भायों बनाए ठिठन।
कह रही हैं, सखिया कह रही है दूसरे सखी से, कह रही है कि तेल लगा, अंजना माता अर्थात उनकी माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को तेल लगा के और उनके जो आँख के ऊपर भौं हैं इस प्रकार बना रही हैं कि उसमें कामदेव भी अपने हजारों कामदेव को न्यौछावर कर रहे हैं, उनके आगे फीका पड़ जा रहा है, इतने अच्छे लग रहे हैं कि डार हमेलन हार निहार क्यों पुचकारत छौ नाही। और ये सब करके हमेलन हार निहारत और बार बार उनको देखती हैं और पुचकार कर भगवान श्री कृष्ण को बुलाती हैं यशोदा मैया। तीसरा पंक्ति है, ध्यान से। धूरि भरे अति शोभित श्यामुज कैसी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना पक बाजत पीरी की कचौटी। वह छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निज कोटि, खाग के भाग बड़े सजनी है हाथ से हो लय गयो माखन रोटी। कहते हैं कि धूरि भरे अति शोभित श्यामुच जैसी ही सिर सुंदर चोटी। एक सखी दूसरे सखी से, असखान जी कह रहे हैं, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि धूल भरे अति शोभित श्याम, भगवान श्री कृष्ण धूल से भरे हुए धूल में खेल रहे थे, तैसी सिर सुंदर चोटी, और उस सिर पर सुंदर चोटी बांधे हुए, सुंदर चोटी बांधे हैं और धूल से भरे हुए हैं, लेकिन चल रहे हैं तो कैसे कि खेलत खात फिरे अंगना पग बाजत पीर कचौटी। खेलत खात भगवान श्री कृष्ण खाते हैं, खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, पर चोटी बनी हुई है, फिर अंगना, अंगना में बाहर अंगना से खेलते हैं, बाहर आते हैं, फिर भागते हैं। पग बाजत पीरी कचौटी, पग माने पैर में, बाजत में बाजता है, पीर मतलब पैर, कचौटी जो घुंघरा पहने हुए थे भगवान श्री कृष्ण वो बाजता है और कितना अच्छा सुहायमान होता है। ये कह रही है कि धूल से भरे और चोटी भी सिर पर है और खेल रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं, माखन रोटी, और उनके पैरों में जो पैजनियाँ बज रही है, कितना अच्छा सुहायमान हो रहा है। ये कह रहे हैं कि वह छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निज कोटि। करेंगे वह छवि को देख कर, वह छवि को रस खान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं, सखिया कहती हैं कि वह उस छवि को देख कर भारत काम कला निज कोटि, करोड़ों कामदेव, कला मतलब कामदेव जी को कह रही हैं कि करोड़ों कामदेव अपनी सुंदरता को न्यौछावर करते हैं, फिर भी उनकी उतना सुंदर नहीं लगेंगे जितना कि भगवान श्री कृष्ण उस रूप में अच्छे लग रहे हैं। करें कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से हो ले गयो माखन रोटी। एक सखी दूसरे से कह रही है कि कौवे का भाग इतना अच्छा है, हमसे हमसे अच्छा भाग तो कौवे का है, जो भगवान श्री कृष्ण जी का भगवान का प्रसाद उनके हाथ से कौवे लेके जा रहा है, हमसे ज़्यादा तो भाग्यवान वही है। अगले पंक्ति में कह रहे हैं 4 नंबर में, जा दिन ते वह नंद का छोरा यहाँ वन धेनु चराई गयो है, मोहन तात निगोधन गावत बेनु बजाई रिझाई। वह दिन सो कछु टोना सो गए, ऐस खान हियोम समाई गयो है, को नह कहु की कहानी कर, सिगर्यो ब्रज वीर बिकाई गयो है। भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण को कह रही हैं, नदिया आपस में कह रही हैं। रसकान जी कहते हैं कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, जिस दिन से नंद बाबा का छोरा अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र, भगवान वो नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी यह वन धेव चराए गए, वन में जिस दिन से गाय को चरा के गया है। और कहती है मोहन मोहन तनान गोधन गावत, और मोहन सबको मोहित करने तादन गोधन गावत, और इतनी अच्छी सुरीली आवाज़ में गाता है, बेन बजाए रिझाए, बीन बजा के और गाना गा के जो गाते थे भगवान श्री कृष्ण, बीन बजाए सबको रिझाया गया, सबका दिल जीत लिए हैं भगवान। अगले पंक्ति में कहते हैं कि वह दिन सो कछु टोना सो गए, रस खान हियो तो समाई गयो। रसखान जी कहते हैं, आपस में सखिया कह रहे हैं, उस दिन से जैसे कोई टोना सा कर दिया है कि हियो में समाई गयो।
उनके सब उनके प्रति न्यौछावर हो गए। लोक लज्जा को त्याग कर, ऊँच नीच को सब त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सब न्यौछावर कर रहे हैं, उनसे अति प्रेम हो गया है। अगले पंक्ति में कहते हैं कि को ना कहु कानि करे सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए है। कह रहे हैं कि कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ऐसे जैसे सब शिथिल हो गए हैं, जैसे कि लग रहा है सगरो ब्रज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बिक गया है, सब उनके इस प्रकार से दीवाना हो गए। अगले पंक्ति में कहते हैं, पांचवा पंक्ति, कहते हैं कि तस्कान जी कहते हैं कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतन्यतापन को सही, निज मोह लियो मन मोहन को, रस कान सदा हमको अहियो, मिल जाओ सबे सखी भाग चल, अब तो ब्रज में बांसुरी रही। कहते हैं कि कान्हा भये बांसुरी के, कान्हा भये बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। सखियाँ फरसान जी कहते हैं कि सखियाँ एक दूसरे से आपस में कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं कि कान्हा अब तो मुरली, उनकी जो मुरली थी दिन भर उन्हीं में लगे रहते थे, उनसे तो उनको भाए गए, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब मुरली के अलावा हमको देख भी नहीं रहे हैं, हमको चाह ही नहीं रहे हैं। कि आपस में कह रही हैं, कह रही हैं कि निस धोष रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन को सही। कह रहे निस मतलब रात्र को दोष, दिन में संग, रात दिन उनके साथ में बांसुरी है, साथ लगी है, या सौतन तापन को सही है। जिस प्रकार से हमारी सौतन उनके साथ, बांसुरी को सौतन कह रही है सखिया, इस प्रकार से हमारी सौतन उनको, उनके साथ हमेशा रह के हम लोगों को तापन मतलब जलन हो रही है उनको ना, क्यों सही है, उसकी जलन को हम लोग सह रहे हैं। कि जिन मोह लियो मन मोहन को, रस धान सदा हमको दहियो। जिन मोहन मनमोह लियो, कह रही हैं कि आपस में कि जिन मन मोह लियो, बरसात भगवान श्री कृष्ण जो सबका मन मोहते हैं, उन्हीं का जो मन मोह लिया है रसकान सदा हमको। रसकान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबका मन मोहते हैं, लेकिन मुरली ने उन्हीं को अपने बस में कर लिया है। तो रसखान सदा हमको दहियो, अब हम उनके उस मुरली की आगे हम पराये से रह गए हैं। कह रहे हैं आगे कि मिल आओ सबे सखी भाग चलें। कह रहे हैं कि मिलकर सभी हम भाग चलते हैं, ब्रज को छोड़ देते हैं, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही, अब तो ब्रज में बांसुरी रही। कह रही हैं अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। छठा पंक्ति कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज के माल गरे पैरो, ओढ़े पीताम्बर लय लंगुटी, बन गोधन गारन संग फिरोंगी, भाओ वोहि मेरे रस कानि, सो तेरे कह सब सांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की, अधर न धर या धरा न धरूँगी। ससखान जी कहते हैं कि सखी आपस में बात करती, मोख पंख सिर रखियो, गुंज की माल में। जब भगवान श्री कृष्ण जिस भेष में जो चीज़ भगवान श्री कृष्ण पसंद करते हैं, उसी भेष में हम रहेंगे। कह रही हैं कि मोर पंख सिर ऊपर रखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख अपने सिर पर लगाते हैं, उसी प्रकार हम भी लगाएंगे। और गुंज की माल गले रखिए, और गुंजन का माला बनाकर हम भी अपने गले में पहनेंगे, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं। करेंगे ओढ़ पीताम्बर लय लंगटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगे। करेंगे ओढ़ पीताम्बर, पीला वस्त्र को धारण करके, लय लगटी, लगटी मतलब लाठी, वो पीताम्बर को ओढ़कर और एक लाठी लेकर ग्वाल बाल के संग जंगल में हम भी चराने जाएंगे, गाय को चराने के लिए जाएंगे। इसमें कह रही हैं कि भाव मोहि मेरे रस खानि, सो तेरे कहाँ सब स्वांग करूँगी। कि कह रही हैं सखी आपस में कि रसखान जी कह रहे हैं कि मैं वही सब करूँगी जो हमारे प्रिय को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न है। यह मुरली मुरली धर की, अधरन धरी अधरन धरूँगी। करें लेकिन एक काम नहीं करेंगे,
जो मुरली बजाते हैं अपने होठों पे रख के, वो हम नहीं बजाएँगे, क्योंकि दुश्मनी जो है उन सखियों की मुरली ही थी। क्योंकि मुरली उनकी सौतन जैसी थी, तो इसलिए कह रही हैं कि मुरली को छोड़कर बाकी सब काम करेंगे, लेकिन मुरली नहीं बजाएँगे। शायद खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।